क्यों नहीं बताते घटिया शख्स अर्नब गोस्वामी तक नहीं है, ये इसकी नौकरी है, यही इसका काम। चुन चुन कर मुसलमान मेहमानों को बुलाता है, उनके सामने पाकिस्तान को गालियां देता है, उनके अकीदे को निशाना बनाता है, उन भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करता है, उनको बेइज्जत करता है और फिर उनसे बेइज्जत हो भी जाता है। ये जहालत का पैकर ना किसी की बात सुनने को तैयार होता है, ना किसी की बात इसे समझ आती है। अगला क्लिप जरा देखिए क्या कह रहा है जाहिल इंसान। सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या पाकिस्तान ने किया था? मैं आपसे पूछती हूँ, गोल्डन टेंपल पर हमला क्या पाकिस्तान ने किया था? खालिस्तान तहरीक क्या पाकिस्तान में चल रही है? तो मैं यही कहूंगी ना कि ए अबू जहल के बेटे, अगर तुम इल्जामात को सहाफत कहते हो तो फिर ये सहाफत तुम्हें ही मुबारक हो। 1984 को भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर सिखों की मुकद्दस तरीन इबादतगाह गोल्डन टेंपल में घुसकर सैकड़ों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि सिख भारत में अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों से तंग आ चुके थे। उन्होंने भारत से अपना अलहदा वतन मांग लिया था। खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए, सिखों की आवाज को बंद करने के लिए भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जिसमें सिखों की इबादतगाह की बेहुरमती की गई थी, उनको कत्ल किया गया था। और इसका नतीजा क्या निकला? इंदिरा गांधी को उसी के सिख गार्ड ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पाकिस्तान ने तो सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोला। तमाम तर भारतीय हट धर्मी के बावजूद पाकिस्तान ने सिखों को उनकी मुकद्दस तरीन इबादतगाहों तक रसाई दी है। ये जाहिल इब्ने जाहिल क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ने सिखों को मारा। कोई एक सिख पाकिस्तान का दिखा दो जो तुम्हारी बात को अर्नब गोस्वामी इंडोर्स करे। खुद भारत में जितने सिख हैं वो भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज और अर्नब गोस्वामी को आए रोज गालियां निकालते हैं, लेकिन अर्नब अंधा है, अर्नब गोस्वामी झूठा है, अर्नब गोस्वामी बेगैरत है, अर्नब गोस्वामी गैरत से आरी शख्स है। ये समझता है कि भारत में सबसे काबिल शख्स ये है, भारत का सबसे मुहिब्बे वतन शहरी शायद ये अर्नब गोस्वामी, ऐसा अर्नब को महसूस होता है। भारत का सबसे जांबाज सिपाही अर्नब को समझ बैठा है। ये जरा क्लिप देखिए। अब यकीन जानिए, देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि भारत में तो न्यूज चैनल्स पर भी शायद सास बहू का झगड़ा ही चल रहा होता है। ये था इस अर्नब का, जाहिल इंसान का, अपने मेहमान से बात करने का तरीका, जो कि ना सिर्फ एक भारतीय शहरी है बल्कि वकील भी है, और इसको ये बोलने का मौका नहीं दे रहा था। ना सिर्फ मौका नहीं दे रहा था बल्कि मुसलसल एक ही राग अलापे जा रहा था, एक ही राग अलाप रहा था। और सॉरी टू से, मतलब इससे भी ज्यादा क्या कहूं कि इसी अंदाज को, यानी जो ये कर रहा था, इस अंदाज को, इस जहालत को, इस गैर मयारी गुफ्तगू को ये शख्स अपनी अचीवमेंट समझता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये जरा अगला क्लिप देखिए। यह है भारत में मुसलमानों का हाल, मुसलमानों की अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, उनकी हुब्बुल वतनी सब सवालिया निशान हो चुकी है। ये कायनात की पस्त तरीन मखलूक जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, ये जिंदा मिसाल है इस बात की कि ये भारतीय मीडिया भी यरगमाल बन चुका है। भारतीय मीडिया वही बयानियां बेच रहा है जो मोदी हुकूमत चाहती है, और उसके मोहरे अर्नब गोस्वामी जैसे किराए के सहाफ़ी हैं, किराए के सहाफ़ी, जिन्होंने मुसलमानों को अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर उनको जलील करना होता है, उनको रुस्वा करना होता है। घटिया आदमी अर्नब गोस्वामी, तुम्हें अपना भारत नजर नहीं आता? तुम्हें उसी भारत में रहने वाला मुसलमान दिखाई नहीं देता? बहुत बड़े सहाफी बनते हो ना तुम,